हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग आपको देखनी है। ऑल साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी कभी देखेंगे आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। चलिए तो चलिए करते हैं आर्कैंजल माइकल को कॉल। या आर्कैंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। जब भी आप देखेंगे उस टाइम उस सिचुएशन के लिए ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो आर्कैंजल माइकल प्लीज़ बताइए जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। वैसे नाइट ऑफ पैंट्स रिवर्स था, स्कैटर्ड है आपके पर्सन की एनर्जी बहुत, और शायद आपके कारण तो नहीं बोलूँगी, बट आपसे कुछ ब्रेकअप हुआ है और एक सेपरेशन मोड आपके लाइफ में चल रहा है। ये अगेन रिवर्स ही आया था, सन का कार्ड। तो कुछ केयरलेसनेस है, एरोगेंस है, और क्या बोलते हैं उसको, और सैडनेस, एक डिप्रेशन की एनर्जी है आपके पर्सन के लाइफ में। क्या चल रहा है आर्कैंजल माइकल, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के लेकर उनको कोई कुछ न्यूज़ है जो शायद आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रही है ये पर्सन एक शुरुआत चाहते हैं, कोई कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, बट मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में आई थी। क्वीन ऑफ वांड्स, कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रही है ये पर्सन। बहुत सारी बातों की एंडिंग हुई है, तो अपने आप को इस सिचुएशन से पर्सन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ केयर में लगे ये पर्सन, सेल्फ लव में है, मीन्स सेल्फिश थोड़ी एनर्जी मुझे लगती है। कोडिपेंडेंसी आपके पर्सन के इनसिक्योरिटी इशू चल रहे हैं। ये पर्सन वर्क में, काम में अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें कुछ खास नहीं चल रही हैं आपके पर्सन के लाइफ में। बच्चों को लेकर कोई न्यूज़ आपके पर्सन को ऐसी मिली है जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से आपके पर्सन बच्चों के कारण ही किसी बात को लेकर बहुत खुश थे। अगर ये कहीं और मैरिड है और इनके बच्चों का करियर कुछ चल रहा है तो वहाँ से कुछ निराशाजनक न्यूज़ आपके पर्सन को, या तो वो ये बात हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन बहुत हार्टब्रेक की एनर्जी में है। आपके पर्सन के हो सकता है कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन कहीं एडमिट है, हॉस्पिटलाइज हुए ये पर्सन। आजकल अपने आप को हील करने के लिए पर्सन मेडिटेशन जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में क्लैरिटी के साथ एक शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टाइम से बहुत कुछ बर्डन अकेले उठा रहे हैं। ये पर्सन मिस करते हैं अपने उस प्यार को जो एक टाइम पे इनके लाइफ में था। तो उस लविंग केयरिंग नेचर को ये पर्सन अब ये एनर्जी में तो नहीं है। हो सकता है ये पर्सन जब आपके साथ थे ऐसे कुछ एनर्जी में थे, जैसे तैसे करके ये पर्सन अपने आप को को डिपेंडेंसी से निकाल कर
इंडिपेंडेंसी में लाना चाह रहे हैं, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। कुछ एंडिंग हुई है आपके पर्सन के लाइफ में और कुछ स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है। और अपने आप को हील करने के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन का ये पैतरा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में उलझाओ। ये पर्सन अपने कामों में बहुत उलझे हैं, एक स्टेबिलिटी की मांग कर रहे हैं ये पर्सन अपने लाइफ में। बट अगेन इस ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया था बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि इनकी शुरुआत ही कुछ चीज़ों के लिए गलत हो गई। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए थे तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी सक्सेसफुल है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ ऐसी क्लैरिटी आपके पर्सन के ऊपर आई है कि जिससे आपके पर्सन का ऊपर का बोझ अब शायद दुगना आपके पर्सन फील करते हैं। ये पर्सन लव केयर जैसे एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इनको उस लाइफ में कुछ भी मिला नहीं है। इस पर्सन के लाइफ में जो इनके पार्टनर है, जो इनके स्पाउस है, वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, मैनिपुलेटिव है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसे ही कुछ हो गई है या फिर होती जा रही है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है, एक एंड हुई है। हो सकता है ये जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं रिलेशनशिप को तो लेकर दिख ही रहा है मुझे, बट यहाँ पे फाइनेंस को लेकर भी कुछ ना कुछ चक्कर लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को फिर से किसी कामों में उलझा रहे हैं। आपके पर्सन का ध्यान किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर ही है। आपके पर्सन को जैसे कोई प्रोजेक्ट मिला है और ये पर्सन हो सकता है आपके पर्सन ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा पैशन लगा दिया। बट प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपके पर्सन को नहीं मिला। ये हर्ट ब्रेक की एनर्जी जिसके कारण आपके पर्सन काफ़ी एंगर में, इनकी एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड हो चुकी है, इमोशनल काफ़ी बर्डन ये पर्सन फील कर रहे हैं। अगर वर्क फ्रंट में इनके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई है तो, बट फिर भी इतना हार्ट ब्रेक बचाने के बाद आपके पर्सन वापस एक हीलिंग मोड पर, जैसे कि इनकी कुछ हीलिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये पर्सन अपने आप को फिर से किसी काम में जुटा रहे हैं। अगर रिलेशनशिप के मानो तो मैंने आपको पहले ही बात बता दी है। अगर काम को लेकर कोई चीज़ें हैं तो वो भी बता दी। अगर इनकी कोई बच्चे हैं, इनको लेकर कोई चीज़ थी तो मैंने वो भी आपको बता दी है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है आपको बिना बताए आपके पर्सन डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। उनको लगा शायद कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप, इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखते यहाँ पे नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी रिवर्स क्यों है। नाइट ऑफ पैंट्स को क्लियरफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंट्स। वही मैं बोल रही हूँ कि इस पर्सन जिसके भी पास ये पर्सन चले गए थे, अपनी लाइफ को एक होप की तरह देखकर, अपनी लाइफ को एक अबेंडेंस की तरह फुलफिल करने के लिए गए थे, तो जिसके भरोसे गए थे वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन खुद किसी एनर्जी में आ चुके हैं, जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जी किसी चीज़ के कारण स्कैटर्ड हो गई थी, डिफ्रेंशिएट हो गई थी एनर्जी, बट ये पर्सन वापस अपने पावर में आ गए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्ट। बहुत कंफ्यूज थे आपके पर्सन अब तक लाइफ में, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको कौन सा पाथ फॉलो करना है, किस चीज़ की ओर जाना है। बट अब मुझे लगता है आपके पर्सन पावर के साथ साथ कुछ मैच्योर्ड एनर्जी हो गई, कुछ अवेकनिंग हो गई, कुछ समझदारी आ गई, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स विथ हाई प्रीस्ट अगर देखूँ मैं तो वही हीलिंग की है आपके पर्सन। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पर्सन लंबे समय से कर रहे हैं। तो ये पर्सन का पहले नेचर था, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट था, तो वहाँ से निकल कर कुछ एक परमानेंट, एक ट्रांसपेरेंट, एक मैच्योर्ड एनर्जी आपके पर्सन में आ चुकी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर इस पर्सन ने आपसे हार्ट ब्रेक कर लिया था थर्ड पार्टी को लेकर, तो आपके पर्सन की प्रॉपर हीलिंग हो गई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें।
जी, अपने दिल के गम को भुलाने के लिए ये पर्सन, ये सबसे पहला मैसेज ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में उलझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्त है आपके पर्सन। हो सकता है इनके हाथ से वो प्रोजेक्ट गया है या फिर रिलेशनशिप में इनको हार्ट ब्रेक हुआ है। तो ये पर्सन अपने आप को हील करने के लिए ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इनका हीलिंग का तरीका ये है कि अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं। और तीसरा मैसेज ये है कि ये हार्ट ब्रेक की कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई सेपरेशन मोड था, हार्ट ब्रेक करके गए थे ये पर्सन आपका। तो इसके ऊपर ये पर्सन अभी एफर्ट लेना चाहते हैं सॉर्ट करने के लिए। सन रिवर्स क्यों है एंजल? हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस अगेन यहाँ पे मुझे किसी अवेकनिंग डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के नजर आ रही है। तो कुछ टेम्परेंस के साथ चीज़ें आई हैं कि जैसे अगेन आर्कएंजल माइकल खुद इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल खुद इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल खुद ही आपके पर्सन की अवेकनिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ साथ आपकी अवेकनिंग पहले हुई है। कुछ इंट्यूशन इस पर्सन को आई है, कुछ नॉलेज इस पर्सन ने गेन की है, कुछ सीक्रेटिव बातें आपके पर्सन को पता चल गई हैं। और आप ये पर्सन मेंटल पीस में लाने की कोशिश कर रहे, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं, ऐसा सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे हरमेट एंड 3 ऑफ वैंड्स। क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को, जैसे कि दूध का दूध पानी का पानी। मीन्स आप एक ट्रांसपेरेंट प्योर सोना थे और ये पीतल को सोना समझकर चले गए, बट वहाँ पे जाने के बाद आपके पर्सन को असलियत समझ में आई, कुछ इंस्टीट्यूट नॉलेज आपके पर्सन ने गेन कर लिया। तब ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, परमानेंटली डिसाइड कर रहे हैं किसी एक क्लैरिटी को लेकर, किसी एक चीज़ को लेकर ये पर्सन कंफर्म होना चाहते हैं, फॉर्म होना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने ढूंढ ली है, कुछ रास्ता आपके पर्सन ने ढूंढ लिया है। इनको जिस रास्ते से इनको क्लैरिटी मिलती है, एश्योरेंस मिलता है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने स्टार्ट कर दी हैं। या तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोचा है। 10 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफाई करा है शैडो साइड। जी हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली जहाँ कहीं भी है वहाँ पे लोग इनको काफ़ी ट्रिगर कर रहे हैं। ये पर्सन किसी फियर में, किसी डर में जैसे बैठे हैं। डेविल की एनर्जी के साथ आ रहा है कि पर्सन को समझ में आ रहा है कि एनर्जी कितनी टॉक्सिक है, कितने नार्सिसिस्टिक लोगों से ये पर्सन गिरे हुए थे और इन लोगों का बर्डन अब तक ये पर्सन कैरी कर रहे थे। आपका रिवर्स को क्लेरिफाई करें एंजल। आपका रिवर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे तो इस पर्सन ने आपका प्यार टुकरा कर किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में जाकर सबसे बड़ी भूल की है। ये अवेकनिंग आपके पर्सन की हुई है। इस पर्सन को आपके पास आना है। हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, इसीलिए पर्सन आपको लेकर कोई एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ नहीं पा रहे, या फिर ये पर्सन आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में है। ये तो मैंने पहले बता दिया है। या फिर आपके कनेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक लोग थे जिन्होंने आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ने की काफ़ी कोशिश की थी, तो अभी भी ये पर्सन इसी स्कैटर्ड एनर्जी में है कि इनको आखिर करे कैसे, क्योंकि इनकी लाइफ तो अब तो बहुत ही स्कैटर्ड ही बोलूँगी, स्कैटर्ड हो चुकी है। 9 फैंस के एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रहा है। अवेकनिंग दोनों की हो तो चुकी है, पर दोनों को पता नहीं है कि आखिर काम करे कैसे। फैंस को क्लैरिफाई करा है 4 ऑफ कप इन रिवर्स। तो ये पर्सन के मन में आपको लेकर आप हो सकता है आपको लेकर इस पर्सन को कोई पहल करनी है, बट इस पर्सन के मन में एक फियर डेफिनेटली है कि आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया। तो क्योंकि आप अगर इस रिलेशनशिप से चले गए हैं तो इस पर्सन के पास ज़िंदगी भर का पछतावा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप भी अपने कॉन्फिडेंट में आ चुके, अपने पावर में आप आ चुके हैं। ये पर्सन अगर ये समझ रहे हैं आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, हो सकता है ये पर्सन थोड़े क्या बोलते हैं उसको, इनसिक्योर हो गए हैं। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करना है, कर्मा एंड डेथ को डेथ ही क्लेरिफाई करना है। बहुत बड़ा कर्मा आपके पर्सन के साथ हुआ है, क्योंकि जिसके पास ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, इस पर उससे आपके पर्सन को दुगना तिगना उम्मीदें थी कि इनकी लाइफ तो अपसेट हो गई, इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं। बट ऐसे मुंह के बल ये पर्सन गिरे, इन्हें मैं क्या बताऊँ। इनके साथ बहुत घोर कर्मा हुआ है, बहुत मेजर एंडिंग हुई है आपके पर्सन के लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पैंट्स। पैसे के मामले में ही ये पर्सन अभी भी बर्डन उठा रहे हैं। हो सकता है किसी ने इनको पैसे को लेकर ही चुना लगाया है। यहाँ पे देख रहे 3 ऑफ सोर्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, और 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पैंट्स। थर्ड पार्टी ने अननेसेसरी बर्डन आपके पर्सन के ऊपर डाल दिए हैं, और वो बर्डन पैसों से रिलेटेड है। आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, बट ये पर्सन वहाँ से एंड पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, मुझे इतना ही समझ आ रहा है। बहुत बड़ा कर्मा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये कर्मा रीडिंग भी देख सकते हैं आप इसको। इनका फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है, इमोशनल और लव का लॉस, रिलेशनशिप का तो लॉस है ही है, बट इनका फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स है, इनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाइड में आर्कएंजल माइकल। जी हाँ, अब तो आप ही से उम्मीद है, इनको आप ही से होप है। अपनी लटकी हुई सिचुएशन से निकालने के लिए ये पर्सन आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। हो सकता है किसी किसी के पर्सन फाइनेंशियली भी हेल्प मांगे आपसे। टेन ऑफ पेंटिकल्स जी, क्वीन ऑफ सोर्स इन रिवर्स। पर्सन आपके बहुत मैनिपुलेटिव बिहेवियर करने वाले हैं आपसे। चीटर की एनर्जी मुझे लगती है, डिसीटफुल की एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है, क्योंकि इनको अब अबंडेंस आपके टुवर्ड्स दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में लाना है। प्रोटेक्टिव ये पर्सन फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, और अपना प्रॉफिट देख के आ रही पर्सन आपके टुवर्ड्स। देखिए अगेन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी है। ये देखिए, ये तो आ रहे अपना बोझा लेकर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब आपसे उम्मीद है। बट ये स्ट्रेस आपको होगा, अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। बट ये ध्यान रखें, ये स्ट्रेस आप ना लो, ये स्ट्रेस आपके ऊपर हावी ना हो जाए। आपके पास आकर इस पर्सन को काफ़ी रिलैक्सेशन लगता है। ये पर्सन बहुत रेस्टफुल पीसफुल आपके पास जब आते फील करते हैं पर्सन। ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है, तो इनको अपने लाइफ में एक बैलेंस चाहिए। वहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ऑफ वर्ड था, बैलेंस करनी है लाइफ। बट ये पर्सन आएंगे अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, बट ये आपको इम्बैलेंस करके जाएंगे।
आएंगे तो सही बट ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके हीलर हो, क्योंकि ये पर्सन समझते भी ऐसा कुछ, इनको एक हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंस की, इनको बैलेंस करने वाली एक एनर्जी की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो इनको वहाँ पे नहीं मिल रहा है। जी टेना कब फैमिलियर तो आप ही के साथ है, भले ये पर्सन कुछ और सोच कर आते हैं, क्योंकि अब जब ये सभी और से डूब रहे हैं तो इनको एक ही सहारा दिख रहा है, आप। तो वैसे हर कोई ऐसा ही करता है कि आपके पर्सन ही अकेले कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई ऐसे ही करता है, जब अपनी कश्ती डूबने के लिए लगते तो हर कोई अपना सहारा ढूंढता है। बट ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हो इतना मत लो, इनका स्ट्रेस रिलीज करो, इनको सपोर्ट करो, इनका सहारा बनो, क्योंकि ये अपने आप को बैलेंस करने का सहारा फिर आप ही के पास ढूंढते हैं। अगर ब्लॉक किया है तो पर्सन आपका अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बड़े धीरे धीरे ही सही, बट ये पर्सन आपके टुवर्ड्स इनका अप्रोच बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। इनकी विश फुलफिलमेंट आपको, ये पर्सन आपको अपना फैमिली रिलेशनशिप समझते हैं। अगर फैमिली रिलेशनशिप समझते तो अपना सुख दुख बांटने के लिए ये पर्सन आएंगे और आपसे हेल्प भी मांगेंगे। तो होता है ना यार कि अभी हमारा कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई मुसीबत में, तो हम लोग मदद करते ही है। यहाँ पे ना जा गए, इसलिए ये नहीं बोल सकते, भले कार्ड यहाँ पे बोला है कि ये अपना प्रैक्टिकल माइंडसेट देखते, तो यहाँ पे अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो शायद आप भी ऐसा ही कुछ करते। तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल एंड बैलेंस थॉट प्रोसेस से ही चीज़ों को लीजिए। अब तो कोई गलत चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी नहीं है, गलत चीज़ें आएंगी तो मैं आपको वहाँ पे वॉर तो करूँगी। तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की ये है कि इनको अपने आप को बैलेंस करना है, इनको अपने आप को हील करना है, और आपसे बेहतर सहारा इनको अब कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये पर्सन अपने आप को इस सिचुएशन में ज़्यादा हैंग तो नहीं रख सकते, बट ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिन्होंने आपको डिसइंटरेस्ट आप में दिखाया था, ये आपको डिटैच करके गए थे, नेगेटिव पैटर्न में बार बार ये पर्सन अपने आप को डाल रहे थे, आपको भी डाल रहे थे। तो ये पर्सन अब इस नेगेटिव पैटर्न से निकल कर एक हेल्दी वेल्दी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। द स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल? द स्टार को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ कप इन रिवर्स। जो आपके जो कुछ भी ऑप्शंस है आपके पर्सन के लाइफ में, अगर ये आप विश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ से ऑप्शन हट जाए, ऑप्शन हटेंगे या नहीं हटेंगे ये तो मैं नहीं बोल सकती, बट ये पर्सन सभी ऑप्शन से पहले आपको प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। हैंगमैन इन रिवर्स क्यों है? फाइव ऑफ वांड्स, शायद डेक ही उल्टा है। अपने लाइफ में जो झगड़े फसाद चल रहे हैं ना, ये पर्सन उससे तंग आ गए हैं और वहाँ से ये पर्सन किसी भी हालत में निकलना चाहते हैं। सीधा निकल कर इनकी गाड़ी निकल रही है और ये आपके पास आ रही है। चैरियट की एनर्जी, जी जजमेंट हुआ है ना भाई, तो यूनियन सीधा यूनिवर्स ने ऐसा इनको दे दिया ना झटका, तो सीधा यूनियन ही करने के लिए भागने लगी ये पर्सन। सीधा चल अरे बाबा मैं अपने पार्टनर के पास, और सीधा आ गई अपने फैमिली के टूवर्स। अगर आपके फैमिली है, थर्ड पार्टी पे गए थे ये पर्सन, तो अपने फैमिली में वापस ये पर्सन आ रहा है या आ रही है। अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है तो भाई अपने अपने मैरिज रिलेशनशिप में आपके पर्सन के एक्सपीरियंस ऐसे एक्सपीरियंस ले लिए हैं, तो इनको अगर सही फैमिली का सुख अगर लेना है तो ये आपके पास आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे, एस ऑफ वैंड्स। तो ये आपसे बातें होंगी, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे, 9 ऑफ कप, जी विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपकी, और ये पर्सन आपको एक ऑफर देंगे रिलेशनशिप को अगेन एक अच्छे टर्म से निभाने के लिए, लॉन्ग टर्म से निभाने के लिए, एक पार्टनरशिप आपके साथ बनाने के लिए ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं जो आप भी खुश हो जाएंगे। 4 ऑफ सोर्स, इसे ऑफ़र देने के बारे में ये पर्सन अभी सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्स इन रिवर्स।
अपने लाइफ में बहुत धोखे, बिट्रेल, पैटर्न पे पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न पे पैटर्न चला आ रहा था। आफ्टर ऑल और इस पर्सन की हीलिंग ऐसी हुई है कि शायद ये लूप भी अब ख़त्म हो गया है। दूसरा मैसेज ये है कि सावधान रहे, परहेज़ रखें आपके पर्सन के। ये अगर आ गए तो पूरा अपना खोल के मत बैठ जाना। अपना भावनाओं का जो कोई खजाना है, जो अपनी जो इमोशन संभाल के रखे, बिल्कुल खोल के मत रख देना। थोड़ा कंजर्वेटिव रहो आप, थोड़ा रिजर्वेटिव रहो आप भी, थोड़ा बचा के रखो थोड़ा। क्योंकि देखिए ये पर्सन इम्बैलेंस हो गए हैं अपने लाइफ में, जो बर्डन उठा रहे हैं ना, इससे बहुत इम्बैलेंस है पर्सन। इनके साथ बहुत धोखा, बिट्रेल हुए। ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है, ये तो डेफिनेटली बात है। करंटली भी सिचुएशन में हो सकता है। अपनी ये सारी हालत आपको बता सकते हैं। ये पर्सन आपके पास हीलिंग के लिए आती है। ये पर्सन फियर है आपके पर्सन के मन में कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। इनका कप आप ठुकरा तो नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने आपका कप ठुकरा दिया, बट फिर भी अब ये पर्सन एक्शन तो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक्शन तो लेंगे। फ़िलहाल तो आपको स्टॉक करने की बातें हो रही हैं, आपको जम के स्टॉक किया जा रहा है। और ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बहुत गिल्ट है आपके पर्सन को, क्योंकि अच्छा जी, तो ठीक है, इसके ठीक नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स आया था। अगर आप मैरिड हैं और कोई थर्ड पार्टी लाई थी आपके पर्सन ने आप दोनों के रिलेशनशिप में, और 9 या 10 साल किसी के हो गए हैं, किसी के 10 के ऊपर, तो इस बात का गिल्ट आपके पर्सन को बहुत रहने वाला है कि इन्होंने एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक थर्ड पार्टी के लिए आपको इतने गम दिए इतने सालों से। तो ये पर्सन वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके लाइफ में जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। एक हीलर की एनर्जी मुझे लग रही है जी। आपको ये पर्सन हीलर समझते, आपको लेट गो तो नहीं करेंगे ये पर्सन। सन की एनर्जी आ गई, अवेकनिंग हो गई आपके पर्सन की, पर डेविल भी यहाँ पे आ गया है। कुछ मेंटल इलनेस आपके पर्सन के अभी भी हो रहे, किसी हार्मफुल बिहेवियर में, क्योंकि इनकी कुछ आदतें बड़ी बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक है। तो यह अब आपके ऊपर है कि आपको इनकी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिसिटी के साथ इनको झेलना है या नहीं झेलना है। क्योंकि डेविल के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, 10 ऑफ पैंट्स भी आ रहा है। मैं जानबूझकर अलग अलग देख लेती हूँ गाइस, मैं नहीं चाहती कि कोई एनर्जी मिक्स हो जाए। बट अगर सही सभी डेक से एक ही कार्ड बार बार आ रहे हैं तो ये मैसेज तो मैं देना चाहूँगी। शुरुआत हो रही है। यहाँ पे ये कार्ड पहले आया था, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पैंट्स आया था। हाँ, नेक्स्ट एक्शन में भाई मैं वही बोली आपको, करंट एक्शन में बोली कि थोड़ा परहेज रखें, बिल्कुल खोल के मत रखो आप। ये पर्सन तो मैनिफेस्ट तो आपको करते ही करते हैं, क्योंकि एक पावर है आपके पास, कुछ है आपके पास जो इनके हर प्रॉब्लम के लिए मलहम की तरह काम करता है। ऐसा कुछ, या तो हीलिंग पावर है,
कुछ तो है बात, क्योंकि हीलर तो मुझे दिख रहे हैं आप। कुछ बातें हिडन एंड सीक्रेटिव मुझे लगती है। एक क्रिएटर, एक मैनिपुलेटर की भी एनर्जी होती है वैसे भी, और पॉजिटिव एनर्जी से चाहे तो यस, आपकी ड्यूटीज़ पूरी उठा लेंगे ये पर्सन। बहुत कुछ गलत हो रहा था आपके लाइफ में अब तक, तो शायद इसका एंड हो जाएगा, क्योंकि ये सब कब के साथ आ रहा है। तो ये सब डेविल, ये सब का पेंटेन ऑफ सोर्स। वैसे एक्चुअली ये 3 कॉम्बो बहुत खतरनाक मालूम होते हैं कि भाई कोई कोशिश करता है आपके साथ आगे चलने की, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी, पछतावा है। अगर ये कॉम्बो मैं लूँगी, ये तो कॉम्बो बड़ा अच्छा आ गया, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल एंड सन। तो जी लेट गो नहीं करेंगे, कुछ इंट्यूशन हो गई है, डाउनलोड हो गई है, कुछ अवेकनिंग हो गई है, आपको समझने लग गए हैं। बट हाई प्रीस्टेस का एक मीनिंग ये भी है कि कुछ बातें हिडन है, सीक्रेट है। बट अगर मैं इस कॉम्बो को देखूँ, डेविल, एसॉप का पेंटेन ऑफ सोर्स को अगर मैं देखूँ, तो ये सबसे खतरनाक कॉम्बो है। जो पर्सन आपसे प्यार की नई शुरुआत कर रहा है, उसके मन में बहुत बड़ा शैतान है, एक नेगेटिव थॉट है, चीज़ें बहुत ही फेयरफुल है, जिसका मकसद आपको वापस धोखा देने का है, आपके साथ फिर से छल कपट करने का है। और ये चीज़ें आपके लिए बर्डन साबित हो सकती है। मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे पास है, और आपके साथ कम्युनिकेशन करना, किसी एक्शन में आना हो सकता है, तो आपके लिए वार्निंग मैसेज है कि आपको फूल नहीं बनना है। ये सबसे पहला आया हुआ मुझे मैसेज है। दूसरा मैसेज जो मैंने आपको बोला कि यस, जो नेगेटिव चीज़ें थी, जैसे डेविल की वजह से जो कुछ भी टॉक्सिसिटी आप दोनों के लाइफ में चल रही थी, ब्रेकअप, धोखा, बिट्रेयल, ये सारा टॉक्सिक एंड पेनफुल सा लूप साइकिल आपका चल रहा था, शायद हो सकता है नेक्स्ट एक्शन तक उसका एंड हो जाए। ये पर्सन कोशिश करे, आपसे शुरुआत करे, आपका हर बर्डन उठाने के लिए रेडी हो जाए। जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको सब मिले, ये तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बट यहाँ पे एक नैन ऑफ सोर्स की एनर्जी आती है कि गिल्ट एंड पछतावा की बात आती है। अगर अपने किए पे पछता रहे तो अच्छी बात है, बट इनको ऐसे ये जानकर भी इनको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और बाद में आपको यही मिलता है जो रीडिंग में आ रहा है, तो ये पछतावा आप करते हैं, मुझे दिख रहा है। थोड़ी डिटेल रीडिंग जाती है गाइस, इसलिए ज़्यादा कार्ड ले लिया। कल मैंने थोड़े कम कार्ड लिए थे तो चीज़ें बड़ी अच्छा आई थी, बट मुझे लगा आज मैं लूँ थोड़ा डिटेलिंग में ज़्यादा। देखिए, आपको सही सुनना है तो डिटेल रीडिंग आपको सुननी पड़ेगी। अच्छा सुनना है तो मुझे बोल दिया कर भाई, 5-6 कार्ड निकाल कर रीडिंग बड़ी अच्छी आ जाती है, मैं दे दिया करूँगी। अब एक बात आती है गाइस की एफ़र्ट। यहाँ पे हम लोग इतना एफ़र्ट लेते हैं, आप लोगों का उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। मेरा तो भाई बिल्कुल सही है, मुझे व्यूज़ 10 आए, 5 आए, मुझे उस बात की ही नहीं, क्योंकि मैंने जिस इंटेंशन से चैनल शुरू किया है, जिस इंटेंशन से मैं डिटेल रीडिंग दे रही हूँ, मैं उस पर फॉर्म हूँ कि मैं चाहती हूँ अगर मेरी रीडिंग देखकर किसी की नॉलेज बढ़ती है, किसी को हीलिंग मिलती है, किसी काउंसलिंग होती है, और ऐसा कोई एक भी पर्सन हील होता है, तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है। तो मैं इसकी परवाह नहीं करती। बट मैं देखती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत एफ़र्ट करते हैं, सालों से एफ़र्ट कर करके इन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया है। बट उनके मुंह के ऊपर तो लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बट कुछ लोग जब मुझे मिलते हैं तो थोड़ा अलग ही इनका ओपिनियन जाता है कि इनके बारे में अलग बोलते हैं, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए, हम लोग एक कम्युनिटी से काम करते हैं और हर एक किसी की मेहनत है। यहाँ पे कोई 8 साल से 10 साल से निरंतर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस डाल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। हाँ, इसमें यूट्यूबर है, उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं होती। बट फ्रंट फॉर मोड पर जो भी टैरेट कार्ड रीडर अपने हर एफर्ट लगाकर आपको एक सही गाइडेंस देने की कोशिश करता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको हील करने की कोशिश करता है, तो
उस नॉलेज को ना जज करने के बजाय आप उस नॉलेज को एक्सेप्ट किया करें और लोगों को अप्रिशिएट किया करें। मैं अपनी बात तो नहीं करी क्योंकि मुझे अपने लिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया, बट कुछ रीडर है जो जेन्युइन तरीके से मैं जानती हूँ, जो जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे, अच्छा एफर्ट कर रहे, जो आज अपने उन्होंने अगर अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी नेम फेम पाई है तो इनका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बट उन्होंने जो कुछ भी दिया ना, ये लोग आप डिसएग्री कर देते हैं, तो ये तो हो गई ना वो थोड़ी गलत वाली बात। मेरे बारे में आप कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा इंटेंशन साफ है। तो यहाँ पे तो भगवान को तक बोलने वाले लोग हैं, तो हम जैसे लोग, हम जैसे टारट का रीडर तो बहुत ही आम लोग हैं। बट फिर भी समझाने की कोशिश करूँगी। भाई बहुत मेहनत से किसी ने अपना नाम कमाया है, किसी ने अपनी, अगर ये फेमस हुए हैं, अगर ये अपनी फेम की कीमत ले रहे हैं तो इनकी मेहनत इसके पीछे, आपको नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ये आपके ऊपर कर्मा जाता है। हाई प्रिस्टेस की ओर के मैं अपनी कम्युनिटी से बिलोंगिंग हूँ, जो लोग सही एफर्ट करते हैं उनके लिए तो भाई मैं बोलूँगी, और किसी को पता चले ना चले, बट मुझे जो गलत लगता है मैं उस पर मैं बोलूँगी। हाई प्रिस्टेस कहना जी, ये मेरे रेगुलर फॉलोअर नहीं है, कोई अननोन फॉलोअर थे और उन्होंने मुझे बात बोली, वैसे मैंने उनको भी बोल दिया और उनको भी अपनी गलती समझ में आ गई। बट अगर ऐसा आप भी किसी के लिए करते हो तो आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो मैं आपको समझाऊंगी कि अपने ऊपर कोई ऐसा गलत कर्मा ना ले। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहेंगे वर्ल्ड। थर्ड पार्टी सीक्रेटली है। वर्ल्ड फॉर पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ कप। अगर इनके फैमिली है ना थर्ड पार्टी और आपको बोल रहे कि है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बट फैमिली से लगाव भी है आपके पर्सन को, ये थर्ड पार्टी को फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। आप फैमिली है, आपको छोड़ेंगे नहीं, थर्ड पार्टी को छुपा कर रखेंगे। द सन की एनर्जी की एंजल। अरे वाह, सन को सन ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो चलो भाई, यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी आ गई। अब हमें बताइए भाई डेविल क्यों दिया आप खुद। ओ गॉड, क्या मैं बोलूँ, व्हाट अ रीडिंग। डेविल को डेविल ही क्लियरिफाई कर रहा है। अच्छा जी, आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, और इंटेंशन क्या है कि आप दोनों में झगड़े हैं, और करने वाले सीक्रेटिव थर्ड पार्टी है, कोई महिला है। थर्ड पार्टी ने किसी हीलर को या फिर किसी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर को हायर किया है आप दोनों के ऊपर, आप दोनों में झगड़े हो जाए इसीलिए, आप दोनों में बात ना बनी इसीलिए। बट यहाँ पे किसी का मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग जा रहा है और डेविल के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, और ये डेफिनेटली आप हो। अगर आप खुद एक हीलर है तो आपका मैनिफेस्टेशन वैसे भी स्ट्रांग जा रहा है। तो ये दो डेविल मिलकर भी आपकी रिलेशनशिप को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, आपको लगेगा, आपके रिलेशनशिप में पेन लगेगा, आपको लगेगा ऐसा कि वापस मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने आज आपको बात क्लियर कर दी। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताएंगे। हाँ, आपके पर्सन के ब्रेन के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ खेला जा सकता है। शायद इस तरीके से खेला जाएगा कि आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए ये डेविल एनर्जी कुछ टाइम के लिए सक्सेस होती हुई दिख रही है। ऐसे दिखने के लिए रीड करने के लिए क्या होता है कि ये पर्सन वापस आपको धोखा देकर जा रहे हैं, आपसे दूर जाएंगे। बट ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक ने दो डेविल का अटैक इनके ऊपर हो रहा है। अटैक क्यों हो रहा है? झगड़े हो जाए, बात बिगड़ जाए, या आपसे भाग जाए। ऐसा आप कब कहना जी बताएंगे। ऐसा आप कब को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी गेम खेल रही है। बड़ी मुश्किल से आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर बाहर आकर आपके साथ एक प्यार की शुरुआत कर रहे हैं।
अब ये आते हैं, आपके साथ मिलते हैं, सब कुछ अच्छा खासा आगे चला जाता है, रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड होने लगता है। सब जहाँ पे खुशहाल माहौल है वहाँ पे ये थर्ड पार्टी अपना गेम चलाने वाली है। 101% ये चीज़ें मुझे फील हो रही है, मुझे इंट्यूशन से आ रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कर रही चीज़ें वापस। या तो आपके पर्सन इफेक्ट में होने के कारण खुद ही थर्ड पार्टी के आहोश में चले जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा कि ये वापस थर्ड पार्टी के पास चले गए आपको धोखा देकर। अब मैंने आपको दिखने वाली भी चीज़ें बता दी है, और असल में पर्दे के पीछे डार्क नाइट में आपके पर्सन के साथ कौन से एनर्जी किस तरीके से खेल के जा रही है, मैंने ये भी आपको बोल दिया है। टेन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। वही बात है, टेन ऑफ फैंड्स तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने वाले हैं, बट विक्ट्री भी है, क्योंकि अब आप मेरी बात समझ गए हैं और ये बात जहन में रख कर आपके पर्सन ऐसे कुछ आपके साथ करते हैं तो आपको ये एनर्जी ध्यान में तब आएगी, शायद सिम्टम्स आप समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसीलिए विक्ट्री भी आई है यहाँ पे। अगर झगड़े भी होते तो वहाँ पे भी आपकी जीत है, इन शॉर्ट। मैजिशियन की एनर्जी बताइए मुझे, मैजिशियन को क्लैरिफाई करें, मैजिशियन को अच्छे से क्लैरिफाई करें। तो इन्होंने बहुत कार्ड दे दिए मैजिशियन के लिए, तो लूँगी क्योंकि मैसेज है उतने। सबसे पहला कार्ड था यहाँ पे 5 पेंटिकल। अगर ये पर्सन सच में आपको धोखा देकर आपकी लैंग्वेज में फिर से धोखा देकर थर्ड पार्टी के पास चले गए, थर्ड पार्टी इनको मजबूर करेगी, ये अलग बात है, बट अगर आपकी लैंग्वेज में बोलो, वे वापस आपको अकेला छोड़कर चले गए, धोखा देकर ये पर्सन चले गए, तो यहाँ पे थोड़ी समय के लिए रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा बाकी है। ये पर्सन वापिस स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होंगे, फिर से मिलेंगे, रिकंसाइल होंगे, आप दोनों का मिलन होता हुआ दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे कोई अपनी ओर से एक डिवाइन हीलिंग आपके पर्सन को या तो भेज रहा है, या तो किसी के मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कुछ तो आप भी हीलिंग टेक्निक यूज़ करने वाले हो या तो ऑलरेडी कर रहे हो। डेविल अगर कोई ज़्यादा ही डेविल पावर यूज़ होती है तो कुछ टाइम के लिए इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर रहेगा, बट इस पर विक्ट्री आपकी रहेगी। ऑलरेडी इस फेज में आप जा रहे हो, तो ये लूप तो होने, आपके पर्सन खुद इस लूप को ख़त्म करके ये वापस आ जाते हैं, बट वापस यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में बार बार डाली जाती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे सीक्रेटली, और यहाँ पे वर्ल्ड विथ हाई प्रिस्टेस एक मैसेज ये भी आ रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग कोई आपके पर्सन को भेज रहा है, किसी प्रैक्टिशनर थ्रू, कि आप में और आपके पर्सन में डिफरेंसेस हो जाए और ये पर्सन मजबूर होकर वापस थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स चले जाए। आप दोनों के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डिफरेंसेस इस तरीके से बढ़ जाए या आपके पर्सन वापस थर्ड पार्टी के पास चले जाए, और चले भी जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा भी कि ये चीज़ें आपको इमोशनल बर्डन भी देने वाले हैं कि फिर से आपको किसी ने ठग लिया, फिर से आप किसी धोखे का शिकार हो गए। ऐसा कुछ टाइम के लिए आपको नेक्स्ट एक्शन में लग सकता है, बट उसका मुझे जो रिजल्ट दिख रहा है वो आपके फेवर में ही दिख रहा है। एस ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ हैंड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, बट डेथ इन रिवर्स था, तो एक एंडिंग के बाद नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि फुल भी आया है, देन एस ऑफ हैंड्स भी आया है, और उसके बाद 7 ऑफ हैंड्स भी आया है। तो किसी एंडिंग के बाद ये पर्सन रिस्क उठाते हुए आपके टूवर्ड्स एक शुरुआत करेंगे, और इतना ही नहीं, शुरुआत के साथ साथ ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपके लिए डिफेंसिव हो जाएंगे। आगे का भी कार्ड यहाँ पे फुल का कार्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स एक रिस्क उठाएंगे। 2 बार यहाँ पे फुल आया है गाइस। अब मैं एक्चुअल फुल को भी क्लैरिफाई करती हूँ, फुल को क्लैरिफाई करेंगे।
प्लीज क्लैरिफाई द फुल। Nine of Wands, Ten of Wands, Temperance, Five of Cup, Four of Wands, Fool। तो ये हो गई जर्नी भाई आपकी। मिसिंग बहुत रहेंगे ये पर्सन जाने के बाद। आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके पर्सन के ऊपर। ये पर्सन वापस आते हैं तो इनके ऊपर ये बर्डन है कि अब आपको कैसे बैलेंस करें। ये पर्सन जाएंगे आपको छोड़कर। मैं यहाँ की बात बोल रही हूँ आपकी। जाने के बाद आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा, ट्रस्ट इशू रहेंगे। आप लिप ऑफ फेथ की एनर्जी से जूझते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस पर्सन की अब ये हिम्मत की बात है कि किस तरीके से ये आपका ये पूरा बैगेज उठाते हैं आपका, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस तो बहुत डिस्टर्ब हुआ रहेगा उस टाइम। बट ये पर्सन सब कुछ बर्डन इकट्ठा करके एक आपको बैलेंस करेंगे। ये पर्सन खुदा अर्कएंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे माइकल बहुत आ रहे हैं। और उसके बाद मुझे ट्विन फ्लेम का यानी ट्विन फ्लेम, और नहीं तो आप, अगर आपको जर्नी नहीं पता है बट आपके पर्सन के साथ आपका शादी, आपका मैरिज होता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ जी, अब ये ग्रजेस की बात आ गई ना, उसके लिए भी एंजल ने हमें बहुत अच्छे से मैसेज दे दिया है। अगर फैमिली लाइफ में ये सिचुएशन आप कर रहे हैं, आपने अगर आपके पर्सन ने आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी को लाया था, तो वो ट्रस्ट इशू आपके बहुत बड़े रहने वाले हैं। और इस थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन बार बार जाते हैं तो वो आपकी हिम्मत की फिर बात आती है। यहाँ पे बड़े हिम्मत वालों की हिम्मत टूटती है, तो आपकी भी कुछ टाइम के लिए टूटेगी। उसके बाद आपको बहुत हार्ड पेनफुल एनर्जी में रहेंगे आप, और आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। बट ये पर्सन फिर भी जैसे तैसे एनर्जी इकट्ठा करके आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेंगे। अब यहाँ पे भाई ग्रजेस कौन कर रहा है, तो ग्रजेस यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये एंजाइटी होने वाली है, क्योंकि ये तो आ गए आपके पास। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए। बारिश बहुत आ रही है बाहर, मैं वीडियो रुक कर नहीं उठ सकती, फटाफट आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, आप बताइए प्लीज़, गाइड मी। पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। मेडिटेशन किया करो भाई, बहुत बातें आ रही। मेडिटेशन आपके पर्सन लग गए मेडिटेशन करने के लिए, आप ही लग जाओ, परफेक्ट टाइमिंग आएगा। इम्प्रूविंग है यहाँ पे, आपने अपनी भी हेल्थ ख़राब कर ली है। अच्छा, तो हेल्थ के कार्ड आपके लिए भी मैसेज था। रोमांस सो नहीं रहा है कोई आज के रेंजर भाई, रोमांस आ रहा है लाइफ में। अगेन यहाँ पे एंजल पुल्ड है वेट करने के लिए, रोमांस आ रहा है लाइफ में। एंजल को पूछने के लिए बोल रहे हैं, आपसे पूछे बगैर हम कोई काम नहीं करते डियर एंजल्स। एंड मैं मेरी फैमिली की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आप हमेशा हमें अच्छी गाइडेंस देते हो और परफेक्ट गाइडेंस देते हो। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।